सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम बहुत ही सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। इस संसार में विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन को जिए, योगमय समाधि से युक्त जीवन जिए और अपने इस क्षणिक सुख की कामना को छोड़ करके जो अनंत काल का सुख है, आनंद है, उसकी ओर हम ध्यान दें। ये क्षणभंगुर जीवन, ये कैसे हम इसको सफल करें, जीवन को सार्थक करें, उसके लिए बहुत ही वैराग्य से युक्त ये श्लोक भर्तरी के हमको एक दिशा दे रहे हैं। हमने 38 श्लोक पढ़ लिए थे, आज हम 39वां पढ़ेंगे, उसके आगे भी चलेंगे। भोग क्षणभंगुर है, यदि भोग है तो रोग है, भोग से बचना है, योग से युक्त होना है, तो इसके लिए निरंतरता चाहिए। और भोग क्षणभंगुर कैसे है, इसके विषय में 39वें श्लोक में भर्तरी ने बहुत सुंदर कहा है। भोगा भंगुरवृत्तयो बहुविधास् तैरेव चायं भवस् तत्कस्तेह कृते परिभ्रमतरे लोकाः कृतं चेष्टतैः आशापाशसतापशान्ति विशदं चेतसमाधीयताम् कामोत्पत्तिवशात् स्वधामनि यदि श्रद्धेया स्मद्धचः श्रद्धेया स्मद्धचः। बहुविधा भोगः भंगुर्वृत्तयाः तैः एव अयं भवः तत्रे लोकाः इह कस्य कृते परिभ्रमत चेष्टतैः कृतं यदि अस्मत् वचः श्रद्धेयम् आशापाशशता उपशान्ति विशदं चेतः कामोत्पत्तिवशात् स्वधामनि समाधीयताम्। कहा कि बहुविधा, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार के जो भोग विलास हैं, उन भोग भंगुर वृत्तया, वो स्वभावतः वो नाशवान है। कोई भी भोग हो, कोई भी भोग हो, वो क्या है, नश्वर है, वो चिरस्थायी नहीं है, अचिर नष्ट होने वाले हैं। न चिरम नाति चिरम, बहुत ही शीघ्र ही, अल्पकाल में ही वो सारे भोग नष्ट होने वाले हैं, अविलंब उनका नाश होने वाला है। और उन्हीं भोगों द्वारा अयम यह भव संसार बना है। इस संसार भी भोग से ही बना है, चारों ओर ऐसी स्थिति है। इसलिए रे लोका, हे लोगों, इह यहाँ, कस्य किसके लिए, परिभ्रमत किसके चक्कर में लगा, किसके चक्कर लगाते हुए, चेष्टतैः कृतम, ऐसे कार्य करते हो, यदि अस्मत् वचा, हमारी यदि वाणी में, हमारे वचन में यदि तुमको थोड़ा सा भी विश्वास है, थोड़ी भी श्रद्धा है, तो क्या करो, आशा पात शत उपशांति, आशा रूपी सैकड़ों फांसों में शांत हुआ, विशदम चेता, निर्मल चित्त को कामोत्पत्ति वशात, प्रेम से उत्पन्न होने वाले, संकल्प मात्र से उत्पन्न होने वाले, स्वाधामनि, अपने धाम अर्थात पर ब्रह्म में समाधीयताम, स्थिर किए जाओ, अर्थात लीन हो जाओ। इस संसार का भोग बिल्कुल नश्वर है, एक क्षण भर में नष्ट होने वाला है,
चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, ये बिल्कुल नाश को प्राप्त होने वाला है। किसी भी प्रकार से क्षणभंगुर है ये। इस प्रकार जो इसको समझ गए हैं वो लोग इधर उधर के चक्कर नहीं लगाते, वो अपने स्वभाव में उतर जाते हैं, आत्मनि आत्मस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आत्मस्थ। जो आत्मस्थ है वही स्वस्थ है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ, स्थित हो जाओ। और जब अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं तो हम ब्रह्मस्थ हो जाते हैं। आत्मस्थ और फिर ब्रह्मस्थ। उसमें अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़े हो? क्यों ठोकरे खा रहे हो? क्यों इधर उधर जो है अपने समय को, अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं? हाँ, लोक व्यवहार के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अपने जो उत्तरदायित्व है, जो संबंध है, जो संसार का जो है ड्यूटी है, उस कार्य को तो करना है, उस सेवा को करना है। आंख बंद करके बैठ नहीं जाना है, काम तो करना है कुछ ना कुछ। लेकिन ये हमारे लिए कितना उचित है लोक व्यवहार, उतना करना, संतुलित करना। समत्वम योग उच्यते, उतने में अपने जीवन को चलाना। और इस प्रकार से मेरी बात पर यदि आपको विश्वास है, मेरी वाणी पर विश्वास है, तो आशा रूपी सैकड़ों पासों से शांत हुए निर्मल चित्त को प्रेम से उत्पन्न होने वाले अपने ब्रह्म में स्थिर करो, उसमें लग जाओ, उसमें अपने जीवन को बनाओ। आगे भी ब्रह्म सुख महान सुख है, इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। ब्रह्मेन्द्रादि मरुद्गणा तुककणान् यत्र स्थितो मन्यते यस्वादा विरसा भवन्ति विभवा त्रैलोक्यराज्यादयः भोगः कोऽपि स एव एक परमो अनित्योदितो जृम्भसे भो साधो क्षणभङ्गुरे तदितरे भोगे रतिं मा कृथाः भोगे रतिं मा कृथा। यत्र स्थिता ब्रह्मा इंद्रादि मरुद्गण गणान तृणकणान मन्यते यत् स्वादात् त्रैलोक्य राज्यादयः विभवाः विरसा भवन्ति कः अपि भोगः स एक एव परमः नित्यः उदितः जृम्भते भो साधो तत् इतरे क्षण भंगुरे भोगे रति मा कृथा। यत्र जहां पर जिस ब्रह्म में स्थित रह करके, जिस ब्रह्म में अवस्थित होकर के रह करके ब्रह्म इंद्र भी मरुद्गणान, ब्रह्म इंद्रादि मरुद्गण को तृणकणान तिनके के कण मानता है, जिस ब्रह्म के स्वादात स्वाद से त्रैलोक्य तीनों लोकों के राजा दहराज आदि विभवा संपत्तियां विरसा रसहीन भवंती हो जाते हैं। कोपी भोग, कोई भी भोग उसके सामने सा एक एव, वह एक ही परमः सर्वश्रेष्ठ सुख है। नित्य उदितः सदा नव जीवन से भरकर जृम्भते विराजमान रहता है, बढ़ता है। भो साधो, हे सज्जनों, इत्तत् इतरे उससे भिन्न दूसरे क्षण भंगुर क्षण क्षी भोगों में जो है रति मतलब प्रीति मा कृथा मत करो। अर्थात संसार के जितने भी सुख हैं, जितने भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जितने भी संसार के सुख हैं, ये क्या है? क्षणिक हैं। और परमपिता परमेश्वर का जो सुख है वो क्या है? दीर्घ काल का सुख है, वो अनंत सुख है। जितनी जितनी उसमें आपकी
जो है अवस्थित आप होते जाएंगे, जितना उसमें व्यवस्थित होते जाएंगे उतना उसका सुख बढ़ता चला जाएगा। संसार में कितने भी राजा हों, कितने भी जो है सम्राट हुए हों, क्षत्र जो है जिनका एक क्षत्र राज्य पूरी पृथ्वी में हुआ हो, तो भी उतना सुख उससे नहीं मिलता जितना पर ब्रह्म परमेश्वर का सुख मिलता है। इसलिए उसमें अपनी रति रखो, अपना जो है अपनी प्रीति, अपना अटैचमेंट, डिवाइन अटैचमेंट, दिव्य जो है जुड़ाव हो, दिव्य लगाव हो, तो उससे सदा सुख शांति और आनंद की अनुभूति होगी। संसार में यदि राग रखोगे, संसार की वस्तु व्यक्ति स्थान में यदि राग रखोगे, तो वो राग दुख देने वाला है। वो राग क्या है? दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, वो परेशान करने वाला है, हताश निराश करने वाला। इसलिए इस पर नहीं, जो परम ऐश्वर्यशाली, उसको परमेश्वर बोलते हैं ना, परम ऐश्वर्यशाली, सब प्रकार का ऐश्वर्य उसमें है, इसलिए उसकी चाहना करो, उसकी लालसा करो, संसार के भोगों की लालसा मत करो। इसी प्रकार से कह रहे हैं, सारम्या नगरी महानस नृपति सामंत चक्रम च तत् पार्श्वे तस्य च सा विदग्ध परिषत् चन्द्राभिबिम्बाननः उद्वृत्तः स च राजपुत्र निवस्ते ते वन्दिनस्तः कथा सर्वं यस्य वशाद् गात्र स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः कालाय तस्मै नमः। काल को नमस्कार है। क्या कहा? काल को नमस्कार है। सारम्या नगरी सा महान नृपति तत्सामंत चक्रम च तस्य पार्श्वे सा विदग्ध परिषद ताः चंद्रबिंबनानाः सा उद्वृता राजपुत्र निवह ते वंदिनः ताः कथा सर्वं यस्य वशात् स्मृति पथम अगात तस्मै कालाय नमः। वह रमणीय राजधानी, वह महान बड़ा राजा, वह अधीन राजाओं का समूह, उसके पार्श्व बगल में वह विदग्ध परिषद, विद्वानों की सभा, वह चंद्र बिंबाननाः अर्थात चंद्रमा के बिंब के समान मुख वाली जो रमणीया है, सा उत्वृत्त उदंड राजपुत्र, राजकुमारों का समूह होते वंदिना, वे स्तुति गान करने वाले, और ताह कथा, वे सब बातें, सभी यस्य वशात, जिसकी महिमा से स्मृति पथ पर स्मरण मात्र रह गई हैं, उस काल के लिए, उस काल देव के लिए नमस्कार है। कहने का आशय क्या है कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो है राजपाट, बड़े बड़े जो है शासन शासक, सब केवल एक स्मृति मात्र रह जाते हैं। कितने कितने बड़े बड़े राजा, कितने बड़े किला दुर्ग बना करके वो चले गए, आज उनका नामो निशान नहीं है, केवल बस वहां पर एक स्मृति मात्र रह गई कि हाँ यहाँ कोई राजा था, यहाँ कोई उसके राजपुत्र थे, कहीं नहीं है, कहीं वो भी नहीं, सब मिट्टी में मिल गया। क्यों? काल का जो चक्र है वो सबको समा लेता है, वो अपने वश में कर लेता है, इसलिए काल को नमस्कार है। इसलिए काल काल है। काल क्या है? काल है। तो आज काल में जो अपने को करना है उसको अच्छी प्रकार से करें, क्योंकि दिन रात ये धूप छां, ये सब वसंत ऋतु, ये सब आते जाते रहते हैं। काल किसी के रोके रुकता नहीं, काल का चक्र सदा चलता रहता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो
पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। ये जो काल का चक्र है न, कालः क्रीडति गच्छत्यायु है, दिन यामिन्यौ सायं प्रातः है, और आगे शिशिर बसंतौ पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्, तदपि न मुञ्चत्याशा वायु, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। ये काल क्रीड़ा कर रहा है, काल अपना खेल खेल रहा है, लेकिन लोग जो बेहोश हैं वो इसके चक्र में ऐसे पड़े हैं कि वो समझते नहीं, वो सोचते हैं कि अभी तो और जीना है और अब करना है। वो सारा जीवन ऐसे व्यतीत कर देते हैं कि हाथ में कुछ लगता नहीं है, लेकिन ये केवल स्मृति मात्र रह जाता है, कहीं स्मृति भी नहीं रहती है। तो ये जो है आज हम जो हैं उसमें अहंकार न करें, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं रहे, कभी सदा नहीं रहता, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखा। ये सदा नहीं रहता, इसलिए प्रीति पूर्वक और ईश्वर की प्रीति में रहिए। तस्मै कालाय नमः। और इसी प्रकार से काल क्या है, चौपट खेल रहा है, वो पासे फेंक रहा है, वो खेल खिला रहा है। कहा है यत्रानेकः क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथैको, यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते, एथं नेयौ रजनि दिवसौ लोलयन् द्वाविवेक्षौ, कालः कल्यो भुवन फलके क्रीडति प्राणसारहि, कालः कल्यो भुवन फलके क्रीडति प्राणसारहि। बहुत सुंदर बात कही कि क्वचित अपि गृहे यत्र अनेकः तत्र अथ एकः तिष्ठति, यत्र एकः अपि तदनु तत्र बहवः च अन्ते न एकः अपि, इत्थं कल्यः कालः इमौ रजनी दिवसौ द्वौ अक्षौ इव भुवन फलके लोलयन प्राणिशारैः क्रीडति। जिस घर में बहुत सारे लोग रहते थे आज वहां पर कोई नहीं, क्यों? कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं, मृत्यु को सब प्राप्त हुआ। किसी घर में जहां अनेक बहुत लोग रहते थे तत्र अब एक भी नहीं है, या एक ही रह जाता है। यत्र एक, जहां जिस घर में एकापि एक ही तत् अनु, उसके बाद वहां बहवा बहुत सारे लोग हो जाते हैं। एक है बहुत हो गए, बहुत थे एक बचा और फिर कोई नहीं बचा। ठीक है, तो ये जो और अंते, अंत में एक न एकपि, एक भी नहीं रह जाता। इत्थम चा, और इस प्रकार से कल्यः कालः, ये जो समर्थ काल पुरुष है ना, इमौ, इस रजनी दिवसो दिन यामिन्यौ कहा ना, तो इस प्रकार से वो खेल खेल रहा है। दो अक्षौ, पासे फेंक रहा, पासे के समान भुवन फल के संसार रूपी चौपड़ पर लोलयन, लुढ़का करके, ऐसे ऐसे खेलते ना, पहले पासे खेलते थे, ऐसे लुढ़का देते थे। प्राणिशरहि, प्राणी रूपी गोटियों से क्रीड़ा, वो खेल रहा, खेल खिला रहा है। और इसी प्रकार से ये जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है, इसको हमको समझना और जानना और वैसा जीना जैसा ऋषियों ने बताया है, क्योंकि समय बार बार आता नहीं है। मोहमयी प्रमाद मदिरा पी करके लोग टहल रहे हैं। प्रमाद रूपी मदिरा, आलस्य प्रमाद जीवन का शत्रु है। प्रमादो मृत्यु, क्या कहा है? परम पूज्य गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना, प्रमादो मृत्यु। ऋषियों ने भी कहा कि प्रमाद से बढ़कर के कोई मृत्यु नहीं है। प्रमादो मृत्यु, अप्रमदा अमृतत्वम पदम, जो प्रमाद में नहीं है उसी के लिए अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जो प्रमादी है वो समझो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और ये जो प्रमाद रूपी मदिरा, अब कोई ऐसे पी लेकर इधर उधर लुढ़कता रहता है, नशेड़ी टहलते ना,
लेकिन अब प्रमाद रूपी जो, अब वो नशा नहीं करते हो, लेकिन प्रमाद वाला जो नशा है ना वो कुछ करते नहीं, तो वो सबसे बड़ा जो है घातक है। उसके लिए कहा कि आदित्यस्ते गता गतैरहरः संक्षीयते जीवितम् व्यापारैर्बहुकार्यभार गुरुभिः कालोऽपि न जायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिताम् उन्मत्तभूतं जगत् उन्मत्तभूतं जगत्। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम्। संसार के जो आदित्यस्य गतागतैः अहा अहा जीवितम संक्षीयते बहु कार्यभार गुरुभिः व्यापारैः कालः अपि न जायते जन्म जरा विपत्ति मरणं दृष्ट्वा त्रासः च न उत्पद्यते जगत मोहमयीं प्रमाद मदिरां पीत्वा उन्मत्त भूतम सर्वम। बहुत सुंदर बात कही है कि संसार में जो आदित्य है ना, सूर्य उदित होता है, सूर्योदय हुआ और फिर अस्त होता है, तो भगवान सूर्य के गतागतैः आने जाने से दिन रात बोलते हैं। तो ये जो उदय है और अस्त है, तो अहा प्रतिदिन, अहर अहा मतलब प्रतिदिन ये सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। जीवितम जीवन संक्षीयते, जैसे आज सूर्य उदय हुआ शाम को अस्त हो जाएगा तो क्या होगा, एक दिन हमारे जीवन का कम हो गया, नष्ट हो गया एक दिन। ऐसे रोज सप्ताह महीना वर्ष और कई वर्ष फिर होते हैं, ये संक्षीयते जीवन धीरे धीरे नष्ट हो। कालोपि न जायते संक्षीयते जीवितम व्यापारी कार्य भार गुरु भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्य जो हमारे साथ लगे होते हैं, भार रहता है, बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े जो जो है ना अनुष्ठान है, चीजें चलती रहती हैं, पता नहीं चलता कि समय व्यतीत हो गया। कालोपि न जाते, समय का पता ही नहीं चलता। जन्म जरा विपत्ति मरणम, जन्म जरा विपत्ति और मृत्यु को दृष्टवा देख करके भी हम जानते हैं, अरे किसी की मृत्यु, अरे ये तो बड़ा बड़ा बुरा, देखो क्या है संसार में कुछ नहीं है, सबको एक दिन ऐसे ही जाना है, कुछ भी नहीं है, मोह माया, सब ऐसी बातें करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही शमशान से पीठ मोड़ी, उल्टा सीधा शुरू खुराफात करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे भय नहीं होता, वहां तो बड़े वैराग्य की बात करेंगे और करेंगे वही उल्टे काम। तो दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, मरना है सबको। देख करके भी त्रासश्च नोत्पद्यते, वो डर वो भय उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरा, क्योंकि ये जो है ना व्यक्ति, जो मनुष्य है ना, ये लोग है ना, ये ऐसे मदिरा का प्रयोग करें, मोह रूपी जो मदिरा है, जो शराब है, उसको पी करके उन्मत्त भूतम, ये मत वाले हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल मत वाले हो गए, मोह रूपी जो मदिरा है उसको पी करके मदमस्त हो गए हैं और सब कुछ देख सुन करके भी सजग नहीं हो रहे हैं। ऐसा उस काल की महिमा का ही परिणाम है। वो पता ही नहीं चलता कि कितने दिन बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, और जब पता कब चलता है, जब कुछ हमारे वश में होता, हाय हाय कुछ भी हमने नहीं किया, हमारे जीवन में ये घटित नहीं हुआ। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।